हेलो फ्रेंड्स, मैं सर प्रभाकर झा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता क्या है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज दैट रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैन साइन द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। जितने भी कंपनीज एक्ट के मैटर होते हैं उस पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन रिपोर्ट्स पे जहाँ पे वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर साइन करेगा। अब ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं हम लोग? तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपकी उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला जैसे आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होगा, तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? तो इसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं या 3 असेट क्लास आप समझ लीजिए। एक असेट क्लास होता है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं? तो लैंड एंड बिल्डिंग में एलिजिबल होते हैं सिविल इंजीनियर्स विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर मास्टर इन सिविल इंजीनियर किया या आर्किटेक्चर किया है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस। दूसरा असेट क्लास है या दूसरा डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियर विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड मास्टर इन मैकेनिकल इंजीनियर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। तीसरा जो असेट क्लास है कौन एलिजिबल है? वो CA, CS, CMA इसमें से कोई भी, या फिर MBA फाइनेंस या पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये 3 असेट क्लास होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि सिविल इंजीनियर्स, प्लांट एंड मशीनरी मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड SFA जो कि CA, CS, CMA, देन MBA फाइनेंस एंड PG इन फाइनेंस आल्सो एलिजिबल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। अब मैं बताता हूँ कि ये स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे हमको स्टार्ट करना है। जब आप एलिजिबल हो गए तो फिर उसके बाद स्टार्ट कैसे करना। और मैं बताता हूँ कि कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए क्या होता है? पहला तो आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 50 आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 50 आवर्स का ट्रेनिंग जो है 16 RVO है अभी, जिसमें आप कर सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, बट एट प्रेजेंट 16 RVO है। इसमें से किसी भी RVO से आप 50 आवर का ट्रेनिंग कर सकते हो। ये RVO IBBA से रजिस्टर्ड होते हैं। IBBA में एक रेगुलेटर होता है जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेगुलेट करता है। 16 RVO में से मैं खुद 10 RVO में फैकल्टी हूँ। तो अगर आपको 50 आवर्स कहीं पे करना होगा ट्रेनिंग तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा होगा मैं आपको कोऑर्डिनेट करा दूँगा। दूसरा कि आपका जैसे ट्रेनिंग हो गया तो फिर आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 50 आवर ट्रेनिंग में आपको पढ़ाए जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम जो है NISM कंडक्ट करता है, और एग्जाम जो है आपको पास होने के बाद थर्ड स्टेप आता है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है। बट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 साल का टाइम है आपके पास, चाहिए तो आप अभी भी ले सकते हैं। जैसे पास करने के बाद अगर आप पहले से प्रैक्टिस में होंगे तो आप ले सकते हैं, या फिर जॉब में हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो 3 साल में कि आपको जॉब ही कंटिन्यू करना है या फिर खुद की ऑफिस डाल के आप प्रैक्टिस करना है। आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकते हो। वैल्यूएशन रिपोर्ट मैं एक सिंपल सा लेमैन में बताऊंगा। जैसे बैंक्स से हम लोग लोन लेते हैं, तो लोन लेने के टाइम में वैल्यूएशन लगेगा, तभी तो बैंक लोन देगा कि कितने का असेट है, क्या है। दूसरा, अगर बैंक का पैसा नहीं चुकाया तो बैंक उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा। ऑक्शन के टाइम पे वैल्यूअर का जरूरत है। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है कि कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदता है तो उसको कितना पैसा देना चाहिए, उसका कितना वैल्यूएशन है, तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन डिटरमाइन करेगा। ये एक मैंने लेमैन के लैंग्वेज में बताया है। और भी बहुत सारे काम है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के, तो वो अपनी ऑफिस प्रैक्टिस करेगा और उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकता है।